हम बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की ऑन द स्क्रीन। सल्फा ड्रग्स to kill the bacteria by inhibiting the synthesis of folic acid from para-aminobenzoic acid. This type of control of bacterial pathogens it is competitive inhibition. कैसे है ये competitive inhibition? सुनिए, ये है एंजाइम, ठीक है ना, और इस एंजाइम के साथ क्या बाइंड होता है? PABA, पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये इसके साथ बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फॉलिक एसिड। दिस फॉलिक एसिड इज द प्रोडक्ट। ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। ये एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है? दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड दिस इज सबस्ट्रेट। And this folic acid is needed by bacteria for growth. तो यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये काम यहाँ पर हो रहा है। अब हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करना है, तो हम क्या करने वाले हैं? हम बिल्कुल एक अच्छा वाला काम करने वाले हैं। हम पाबा का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर लाने वाले हैं। ये रहा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर पाबा का, इसका नाम है सल्फा ड्रग। यूज्ड टू कॉल इट सल्फा ड्रग्स। और ये जो सल्फा ड्रग्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है टीचर्स? वो मैच कर रहा है पाबा के साथ। तो ये जो सल्फा ड्रग्स हैं दे डू नॉट अलाउ पाबा टू बाइंड हियर। और वो सल्फा ड्रग्स पाबा को तो यहाँ बाइंड नहीं होने देंगे और खुद आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। इसकी वजह से फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा एंड क्या होगा? बैक्टीरियल जो ग्रोथ होगी, जो पहले हो रही थी, वो क्या हो जाएगी टीचर्स? बैक्टीरियल ग्रोथ रिटार्ड्स। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। नॉर्मली दिस para-aminobenzoic acid is combining with this enzyme forming folic acid responsible for bacterial growth. अब इसमें क्या हुआ? हमने एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर लाए हैं, उसका नाम है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पाबा को रिजेंबल करता है और ये सल्फा ड्रग्स दे डू नॉट अलाउ पाबा टू बाइंड विद द एक्टिव साइट। इंस्टेड ऑफ पाबा द सल्फा ड्रग्स बाइंड्स टू द एक्टिव साइट। नाउ देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड एंड द बैक्टीरियल ग्रोथ रिटार्ड्स। गॉट इट और नॉट? सो इट इज लाइक दिस। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखने को मिल रहा है। गॉट इट और नॉट? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो एक्टिव साइट है उसके अदर साइट पर आकर के जो इनिबिटर है वो जुड़ता है। एलोस्टेरिक इनिबिशन, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है हेक्सोकाइनेज, वो एलोस्टेरिक इनिबिशन का बेस्ट एग्जांपल है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट अगर ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी को नॉर्मल करने के लिए, कम करने के लिए जो फीडबैक होता है वो होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है ना। हार्मोन्स के केस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू।